जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है पीओएस मशीन, चालान मशीन। तो आजकल एक नया मशीन प्रत्येक थाने में दिया गया है जिसका नाम है पीओएस चालान मशीन। तो यही पीओएस चालान मशीन है जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पीओएस चालान मशीन से कैसे चालान काटा जाता है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हमारे पास हो तो क्या हम इंजन और चेसिस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कोई गाड़ी हमें अगर लावारिस हालत में या चोरी हुई गाड़ी मिलती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिलता है, तो हम क्या उस गाड़ी से गाड़ी का इंजन नंबर या चेसिस नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस मशीन की सहायता से। तो इन चीज़ों को भी हम लोग सीखेंगे। गाड़ी के चेसिस नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करें। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसका चेसिस नंबर है, तो उस चेसिस नंबर से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अर्थात उस गाड़ी का प्लेट नंबर क्या है, इसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे। इन चीज़ों को भी हम लोग सीखेंगे। किसी भी गाड़ी का पूरा विस्तृत विवरण कैसे निकालेंगे, मतलब कोई गाड़ी है उसका विस्तृत विवरण किस प्रकार का है, किस रंग का है, उसका चेसिस नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इन सब चीज़ों का विस्तृत विवरण हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर जब चालान करते हैं कि बिना हेलमेट का चालान कितना रुपया लगता है, कौन से कोड में बिना हेलमेट के चालान काटा जाता है, ट्रिपल राइडिंग का चालान कितना रुपया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यही है आपका पीओएस मशीन जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। तो हम लोग कुछ थोड़ा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पीओएस मशीन क्या होती है, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी और इनसे किन किन चीज़ों का विवरण हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अपराध और यातायात पर नियंत्रण करने के लिए एमपी मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक कदम बढ़ाया था जिसके तहत पीओएस अर्थात पॉइंट ऑफ सेल नामक डिवाइस का उपयोग करके यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। इस डिवाइस के जरिए अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। डिवाइस को लेकर पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षण देने के साथ साथ इसका उपयोग भी शुरू हो गया है। तो अब हर जगह जो चालान करता है बाइक वगैरह का या कोई किसी भी वाहन का, तो वो किससे करता है, पीओएस मशीन से। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद ई चालान जो प्रणाली है देश में यातायात उल्लंघनकर्ता को दंडित करने के लिए ही यह बनाया गया है। किसी भी राज्य के ई चालान की जानकारी आमतौर पर एक जैसी ही रहती है। जैसे महाराष्ट्र यातायात पुलिस में निम्नलिखित जानकारियाँ मिल सकती है, बिहार में भी निम्नलिखित जानकारी मिल सकती है। जैसे है कि इसे जारी करने का क्या उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, ई चालान का उद्देश्य है कि गवर्निंग जो अथॉरिटी है चालान क्यों जारी करती है, यानी जारी करने का मुख्य कारण क्या है। उदाहरण के लिए यदि अपराधी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे मान लीजिए लाल बत्ती होने के बावजूद भी वो पार करता है, बिना हेलमेट के बाइक चलाता है, सीट बेल्ट पहने बिना या वैध बीमा के गाड़ी चलाता है, तो ई चालान जारी किया जाता है। वाहन का विवरण के बारे में हम लोग बात करें तो वाहन का विवरण जैसे पंजीकरण संख्या के साथ साथ गाड़ी का रंग कैसा है, मॉडल कैसा है और कुछ बुनियादी विवरण भी चालान में उल्लेखित होती है। जब आप चालान काटते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। ई चालान विशिष्ट पहचान संख्या, प्रत्येक ई चालान में एक विशिष्ट संख्या होती है। जैसे ही आप किसी गाड़ी का चालान करते हैं तो एक विशिष्ट चालान संख्या होती है। यह चालान नियर नंबर चालान को ट्रैक करने में भी मदद करता है। समय और स्थान का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में कई लाभ हैं। इनमें से एक यह है कि वो स्थान और समय टिकट शामिल है जिस पर अपराधी ने कानून का उल्लंघन किया है। अर्थात जिस जगह किसी वाहन के जो मालिक है उन्होंने अगर उल्लंघन किया है तो इनके विषय में भी जानकारी मिलती है। जुर्माना राशि, अंत में चालान उस जुर्माने राशि को प्रदर्शित करता है जिससे उल्लंघनकर्ता को भुगतान करना होगा। अपराध के आधार पर जुर्माना अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ट्रिपल राइडिंग का चालान अलग होता है, बिना हेलमेट का चालान अलग होता है, ओवर स्पीड का चालान अलग होता है। तो यही बताया गया है। और भुगतान निर्देश, ई चालान में भुगतान निर्देशों की विस्तृत जानकारी भी रहती है। जैसे भुगतान कैसे करें, भुगतान की वैधता क्या होगी, वैधता के भीतर भुगतान न करने पर क्या स्थिति होगी, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। तो यही बताया गया पीओएस मशीन क्या है। तो याद रखिए, कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यह। पीओएस एक डिजिटल अर्थात पॉइंट ऑफ सेल के रूप में यह काम करता है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि पीओएस जो मशीन है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रीडिंग के माध्यम से लेन देन की संभालती है। मतलब जैसे ही आप किसी वाहन का आप चालान काटते हैं तो चालान का जो रुपये का भरपाई कर सकते हैं वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आदि भी, या फिर नगद भी कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें बताया गया है कि ई चालान के क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से करनी है हम लोगों को। देखिए होता क्या है कि चालान भुगतान करने के दो तरीके हैं, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। मतलब आप दो तरीके से चालान का जुर्माना
ऑफलाइन भर सकते हैं। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी आप चालान भर सकते हैं। उस पुलिस स्टेशन का पता लगावे जहाँ पर चालान काटा गया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पता, पहचान प्रमाण और ट्रैफिक पुलिस से प्राप्त ट्रैफिक उल्लंघन चालान अपने साथ रखें। नगद भुगतान या कार्ड से करें और रसीद प्राप्त कर लें। अपने नज़दीक पुलिस स्टेशन के पास जा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यातायात पुलिस माध्यम से भुगतान करें। ई चालान मशीन द्वारा यातायात पुलिस अधिकारी को खोजे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ID प्रूफ, चालान दिखावे, नगद या कार्ड से जुर्माना अदा करे और रसीद प्राप्त करें। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने चालान की राशि को भुगतान कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि POS जो ये मशीन है, ये मशीन किस प्रकार से काम करती है, इसको हम लोग कैसे चलाते हैं और ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपका POS मशीन होता है। इस प्रकार से इसका इंटरफेस होता है, देख रहे होंगे यहाँ पर। तो जैसे ही इसको आप ऊपर की ओर स्लाइड कीजिएगा तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा, जिसमें कैलकुलेटर, कैमरा, क्लॉक, ई चालान, फाइल्स, गैलरी, मैक्स्ट्रो, सेटिंग आदि मिलता है। तो हम लोग चालान काटेंगे तो इसलिए हम लोग इस फाइल को खोलेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ ई चालान, इस फाइल पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस फाइल पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार से आपका इंटरफेस खोलेगा तो इसमें आप लोग पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो फिर आपका इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। तो ये डैशबोर्ड खुलेगा। ये डैशबोर्ड देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर का मतलब प्रिंट करने का पहचान दिया गया है, और जो आपने आज कितना चालान काटा है, सबमिट कितना किया है, पेंडिंग कितना बाकी, इन सब चीज़ों का इंटरफेस रहता है। तो इस प्लस के आइकन पर हमको क्या करना है, सबसे पहले क्लिक करना है। तो जैसे ही इस प्लस के आइकन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलेगा डैशबोर्ड में। ये जो डैशबोर्ड देख रहे हैं, तो प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपका चालान रिकवरी आएगा, समरी आएगा, सर्च चालान आएगा, ऑफेंस हिस्ट्री आएगा, न्यू चालान आएगा। तो हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही चालान रिकवरी पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा चालान रिकवरी में। तो इसमें जो जितने भी आपने चालान को रिकवर किया है, जितने भी चालान को आपने रिकवर किया है उनके विषय में यहाँ जानकारी दी हुई रहेगी। उसके बाद अगला जो इंटरफेस है वो है आपका समरी। समरी का मतलब क्या होता है आप लोग यहाँ समझिए। तो समरी को जैसे ही आप लोग मतलब कि खोलिएगा तो उसमें आपको यहाँ देखिए टोटल चालान लिखा हुआ रहेगा कि आपने आज के दिन में, जिस दिन आप चालान कर रहे हैं उस डेट में आपने कितना चालान किया, 2 चालान, 3 चालान, कितने चालान किया। उसके बाद टोटल कलेक्शन आपने कितना फ़ाइन किया वो भी आपको दिखाएगा। उसके बाद दिनांक दिखाएगा, समय दिखाएगा और टोटल फाइन दिखाएगा। यहाँ पर ये दिखाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्या करेगी, शो करेगी जिस दिन आप चालान करिएगा। तो समझ में आ गया होगा समरी मतलब क्या होता है कि आपने दिन भर में कितना चालान काटा और कौन कौन से चालान काटे हैं, इन चीज़ों की क्या रहती है, समरी रहती है आपकी। उसके बाद है सर्च चालान। अब हम लोग समझेंगे, ये देखिए पहले चालान रिकवरी हम लोग समझ गए, समरी समझ गए। अब हम लोग चलेंगे सर्च चालान। सर्च चालान ये 3 नंबर का जो बटन है, तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ देखिए जैसे ही आप सर्च चालान पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपने चालान काट दिया है, तो मान लीजिए कि वो दोबारा अगर उस क्षेत्र में आ जाता है, मान लीजिए उसको घूम फिर कर वहीं कोई काम है, बैंकिंग काम है या किसी तरह की बात है, तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने अपना चालान कटा लिया है। तो वो एक चालान की रसीद दिखाएगा आपको। तो उस चालान की रसीद पर एक विशेष चालान नंबर रहता है। उस चालान नंबर को जैसे ही आप इस पर भरिएगा तो आपको सारे उनका डिटेल शो करने लगेगा कि आपने इसका चालान कहाँ से काटा है, कब काटा है। जैसे देखिए यही मान लीजिए एक गाड़ी का चालान नंबर है, जैसे ही आपने इसको डाला तो उसका नाम आएगा, उसके बाद ऑनर डिटेल आ जाएगा, उसके बाद व्हीकल नंबर तथा रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का आ जाएगा, उसके बाद गाड़ी का चालान नंबर आ जाएगा, यहाँ देखिए चालान नंबर है, उसके बाद चालान ID है, उसके बाद व्हीकल नंबर है, चालान ID है, चालान का डेट है, कब काटे हैं, कौन से ऑफिसर हैं, कहाँ से कटा है, कितना फ़ाइन कटा है, केस किया है कि नहीं किया है, पटना RTO ऑफिस कहाँ है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्या होगी, चालान सर्च चालान में आपको शो कर देगा कि आपने इनका चालान काटा है या नहीं काटा है, या इसका चालान पेंडिंग है, क्या है नहीं है, इन सब सारी चीज़ों के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जो आपका अगला इंटरफेस है, आप यहाँ देखिएगा, आप लोग चालान रिकवरी हम लोग समझ गए, उसके बाद हम लोग समरी को भी समझ गए, सर्च चालान में भी हम लोग समझ गए कि चालान की जो विस्तृत विवरण मिलती है वो कहाँ मिलती है, सर्च चालान में। अब हम लोग देखेंगे ऑफेंस हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो ऑफेंस हिस्ट्री में
जानकारी के लिए बता दें कि ऑफेंस हिस्ट्री में, यहाँ देखिए ऑफेंस हिस्ट्री में, तो ऑफेंस हिस्ट्री का मतलब होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर गाड़ी, देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर हमेशा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ही डाला जाता है, चेसिस या इंजन नंबर यहाँ पर आप नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ही आपने गाड़ी का यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो उस गाड़ी का ऑनर का डिटेल आ जाएगा, उनके पिताजी का नाम आ जाएगा या उनके पति का नाम आ जाएगा, उसके बाद गाड़ी का जो मोबाइल नंबर है उनका आ जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस क्या है वो आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये गाड़ी अगर चोरी हुई है और किसी थाने में इसका अगर केस दर्ज है तो यहाँ पर एक और इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपको किस थाने में कितना नंबर केस में वो चोरी की गई, जैसे 12/24 केस नंबर हो गया, ये सारे डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यही होता है आपका ऑफेंस हिस्ट्री कि इस गाड़ी के साथ कौन से अपराध हुए हैं, तो ये यहाँ पर आपको क्या करेगा, शो कर देगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो ये प्रेजेंट एड्रेस आएगा, ऑफेंस हिस्ट्री डालने के बाद परमानेंट एड्रेस आएगा, चेसिस नंबर आएगा, इंजन नंबर आएगा, इशू डेट क्या है, व्हीकल का क्लास क्या है, जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, क्या है, उसके बाद मेकर कौन सा है, उसके बाद बॉडी टाइप क्या है, तो सोलो विथ पिल्लन है और भारत स्टेट फोर्थ स्टेट का है ये। उसके बाद आपका फ्यूल टाइप कैसा है, तो पेट्रोल से है, उसका कलर कैसा है, तो ब्लैक है। तो इन सब चीज़ों के विषय में आपको जानकारी मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कब सा है, ये सब सारी चीज़ें आपको किसमें मिल जाएगी, ऑफेंस हिस्ट्री में आपको मिल जाएगी। तो ये सब डिटेल भी किसमें मिलेगी, आपको ऑफेंस हिस्ट्री में मिलेगी। ऑफेंस हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया कि मेन रूप से आपको उस पर चालान हुआ है कि नहीं हुआ, वो चालान नंबर भी आपको दिखेगा, चालान कब काटे हैं वो भी दिखेगा, मतलब कौन सा अपराध। ऑफेंस हिस्ट्री मतलब होता है कि आपने उस गाड़ी से क्या अपराध हुआ है या उस गाड़ी ने कौन सा अपराध किया है या वो गाड़ी चोरी हुई नहीं हुई, सब सारे डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, ऑफेंस हिस्ट्री में मिलेगी। आपने चालान कितने रुपये कटाया है, चालान का स्टेटस क्या है। तो मतलब एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि ऑफेंस जो हिस्ट्री होती है, ऑफेंस हिस्ट्री में अगर मान लीजिए वो गाड़ी अगर चोरी हो गई है और थाना में केस रजिस्टर हुआ है तो वो आपको दिखाएगा, जैसे मान लीजिए बाढ़ थाना है या फिर एनटीपीसी थाना है या फिर मोकामा थाना, जो भी थाना, तो वहाँ पर केस नंबर दिखेगा और बताएगा कि ये गाड़ी चोरी का है, स्टोलन आदि लिखा हुआ रहेगा। फिर उस गाड़ी का अगर कहीं पर चालान कटा हुआ तो वो भी आपको दिखेगा कि इस गाड़ी से इतना इतना फलना चालान कटा हुआ, डन है कि नहीं है, चालान स्टेटस क्या है, मतलब पेंडिंग तो नहीं है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। कहाँ पर, तो ऑफेंस हिस्ट्री में। यही है ऑफेंस हिस्ट्री में। चालान नंबर, चालान देखिए कितना फाइन है, चालान डन हुआ है कि नहीं है, पेमेंट कैसा किया है, ऑनलाइन किया, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ड्राइवर का नाम आदि मिल जाएगा, कहाँ से काटा गया वो मिल जाएगा, इसका RTO ऑफिस कहाँ पे, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो है आपका, यहाँ देखिए हम लोगों ने चालान रिकवरी सीख लिया है, समरी सीख लिया, चालान सीख लिया, ऑफेंस हिस्ट्री हम लोगों ने सीख लिया है। उसके बाद है न्यू चालान। उसके बाद कौन सा चीज़ खोलेंगे हम लोग, न्यू चालान। एक बात और याद रखें, ऑफेंस हिस्ट्री में जैसे ही आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ जो आपका ऑफेंस हिस्ट्री था, ऑफेंस हिस्ट्री में जैसे ही आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो तुरंत ही गाड़ी का आपको यहाँ देखिएगा चेसिस नंबर मिल जाएगा। तो यही अगर मान लीजिए कभी कोई गाड़ी आपके थाने में अगर आती है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको मान लीजिए कुछ भी अगर मान लीजिए अगर बरामद हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसको अगर आप डालिएगा तो याद रखिएगा गाड़ी का चेसिस नंबर आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, इंजन नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इंजन नंबर यहाँ है, चेसिस नंबर ये है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर इंजन नंबर, ये चेसिस नंबर है, इंजन नंबर, ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसका रंग कैसा है, पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, ऑफेंस हिस्ट्री से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि चालान कैसे करते हैं, तो न्यू चालान, इसके विषय में भी हम लोग आज सीखने के लिए आए हैं, न्यू चालान कैसे किया जाता है। तो आप लोग बेसिक से समझिए इन चीज़ों को। तो देखिए जैसे ही आप लोगों ने न्यू चालान पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है वो रहता है व्हीकल RC, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है तो चेसिस नंबर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो भी है यहाँ पर डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप ये जो हरा कलर का बटन देख रहे हैं इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये अपडेट होता है। ये क्या होता है, अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करता है, ये अपडेट करता है। जैसे ही अपडेट करेगा तो अपडेट करने के बाद क्या होगा कि आपका इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए
मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर है, क्या है, टेम्पू है, रिक्शा है, फोर, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी। ये आई बटन पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है बिहेवियर क्लास। जैसे ही आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर ये दिखेगा कि मतलब मोटरसाइकिल है, क्या है, नहीं है, स्कॉर्पियो है, सब सारी चीज़ें दी जाएगी। उसके बाद ये जो आई बटन है, इस आई बटन पर मतलब आई बटन का यहाँ मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप किसी गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, उसके बाद इस आई बटन पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आई बटन पर क्लिक करने के बाद उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ही मैंने आई बटन पर क्लिक किया तो एक ऊपर से एक इंटरफेस खुलता है। तो आपका पहले क्या आएगा, ऑनर का नाम आ जाएगा, वो उसके पिताजी का नाम आ जाएगा, ऑनर का फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसका प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस क्या है वो आ जाएगा, चेचिस नंबर, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, चेचिस नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंजन नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो यहाँ से भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप चेचिस नंबर और इंजन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्हीकल क्लास में क्या है, मोटरसाइकिल है कि स्कूटर है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, मतलब 4 वाहन है या 2 वाहन है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद बॉडी टाइप मिल जाएगा उसको पेट्रोल गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, उसका रंग कैसा है, ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको अप टू डेट मिल जाएगी। यहाँ देखिए ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। रिसेंट चालान उससे कटा है कि नहीं कटा है, चालान नंबर क्या है, चालान कहाँ से कटा गया है, ये सब सारी चीज़ें आपको मतलब मिल जाएगी। ड्राइवर कौन थे उस समय जब चालान कटा था, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर से मान लीजिए वो इंटरफेस है। अब आपके पास मान लीजिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, गाड़ी का यहाँ पर क्या डालिएगा, चेचिस नंबर डालिएगा। तो गाड़ी का चेचिस नंबर जैसे ही यहाँ पर भरना होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ रहता है इफ़ चेचिस नंबर। मान लीजिए गाड़ी नंबर नहीं है तो पहले हमको इस पर क्लिक करके इसको भरना होता है, याद रखिएगा, पहले इस पर हम लोग क्लिक करके इसको भरेंगे। इसको जैसे ही भरेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम चेचिस नंबर डाल सकते हैं, वरना आप चेचिस नंबर यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर चेचिस नंबर भरिएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चेचिस नंबर डाल के क्या रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो जी हाँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ इफ़ चेचिस नंबर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेचिस नंबर भरिए। चेचिस नंबर भरने के बाद फिर ये जो हरा कलर का बटन है इस पर आप क्लिक कीजिए, फिर ये अपडेट लेगा। अपडेट लेने के बाद फिर इस प्रकार का ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद फिर अगर आई बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर ये सारा डिटेल आपको दे देगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर का। यहाँ देखिए मैंने फिर ये आई बटन पर क्लिक किया जैसे ही, तो देखिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। वहाँ डालने के बाद यहाँ चेचिस नंबर डाले हैं, देखिए यहाँ चेचिस नंबर डाले हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया था, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, टू व्हीलर है, क्या है नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। आई बटन पर क्लिक करने के बाद सारा ब्यौरा आ जाएगा। ये जो ब्यौरा आप यहाँ पे मैंने आप लोग को जो पढ़ा है, ये ब्यौरा, ये जो ब्यौरा मैंने आपको दिखाया, ये सारा ब्यौरा ये गाड़ी का चेचिस नंबर डालने के बाद भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि नाम क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, चेचिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, हम लोग चेचिस नंबर से भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे इफ़ चेचिस नंबर पे, उसके बाद ही हम लोग चेचिस नंबर डालेंगे। उसके बाद हमारा जो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक व्हीकल क्लास ये भरा हुआ चला आएगा कि किस प्रकार का उसका क्लास है व्हीकल का। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपका लिखा रहेगा चालान एड्रेस। चालान एड्रेस का मतलब ये होता है कि आप कहाँ से किसी भी वाहन का चालान काट रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सविता सिनेमा हॉल के पास चेकिंग लगाए हुए और वहाँ से आप किसी भी वाहन का चालान काट रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सविता सिनेमा बाड़। आप नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका चालान कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि जिस वाहन का आप चालान काट रहे हैं वो वाहन फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस, वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर वो व्यक्ति बताता है कि हम यहाँ से आ रहे हैं, हमको यहाँ तक जाना है, अगर आप उसका उस बीच में आप चालान काटते हैं तो वो व्यक्ति जहाँ से चला और जहाँ तक पहुँचेगा उस बीच में अन्य और कोई भी चालान उसका नहीं कटेगा। यही कहता है फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस। आप नहीं भी भरिएगा इसको तो भी चलेगा। उसके बाद अगला है इज ओनर ऑब्लिक ड्राइवर नॉट प्रेजेंट, इसको आप लोग को नहीं भरना है। उसके नीचे आपको आता है वॉलेटर टाइप डिटेल्स। वॉलेटर टाइप डिटेल्स आपको भरना अनिवार्य है। जैसे ही यहाँ पर वॉलेटर टाइप डिटेल्स आएगा तो यहाँ जो एक बटन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा। सेलेक्ट वॉलेटर टाइप खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा ओनर ड्राइवर
ओनर एंड ड्राइवर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाहन चला रहा, आप उनसे पूछिएगा कि ये गाड़ी आप ही का है, आप ही इस गाड़ी का ओनर है। अगर वो बोलता है हाँ, तो आप लोग ओनर पर क्लिक कीजिए। लेकिन बोलता है कि नहीं ये गाड़ी मेरा नहीं है, हम ड्राइवर हैं, तो आप ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर वो ओनर कहता है कि हाँ हम ही ओनर है, हम ही ड्राइवर हैं, तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिए। तो इसको भरना अनिवार्य होता है। इसी को बोलते हैं सेलेक्ट वॉलेटर टाइप। तो ऑनर है तो ऑनर पर क्लिक कीजिए, ड्राइवर है ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। अगर ड्राइवर ऑनर दोनों सेम है तो ड्राइवर एंड ऑनर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जैसे ही सेलेक्ट वॉलेटर टाइप आप कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या आएगा, आपका ऑनर का डिटेल आएगा। तो ऑनर का डिटेल जैसे ही आप देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं ना, ऑनर, ड्राइवर, ऑनर एंड ड्राइवर। तो जैसे ही मान लीजिए आपने ऑनर पर क्लिक किया, तो ऑनर पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, उस ऑनर का नाम आएगा, उनके पिताजी का नाम आएगा, उनका एड्रेस आएगा, उनका फ़ोन नंबर आएगा। ये सब सारी चीज़ें आप देखिएगा यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद देखिए ऑनर डिटेल, जैसे कि हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट किए हैं, ऑनर एंड ड्राइवर हम देखिए क्लिक किए हैं। पहले ऑनर एंड ड्राइवर को सेलेक्ट किए हैं तो क्या आया, ऑनर का डिटेल आ गया, यहाँ पर नाम, पिता का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर सिर्फ ऑनर को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या आया, जो गाड़ी का ऑनर है उनका नाम आ गया, जो भी यहाँ पर नाम है आप देख रहे होंगे, ये नाम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। उसके बाद अब हम क्या किए हैं, ड्राइवर को सेलेक्ट किए हैं। ड्राइवर सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप ड्राइवर को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपसे सबसे पहले यही मांगेगा कि उसका ड्राइवरी लाइसेंस है या नहीं है। तो ड्राइवरी लाइसेंस अगर है तो आप लोग इसमें ड्राइवरी लाइसेंस को भर सकते हैं। अगर ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आप लोग इसमें टिक लगाकर ये नो डीएल आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर उसके पास अगर ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर नो डीएल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर नो डीएल पर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होने पर भी इसका चालान का नंबर है कि अगर किसी के पास अगर ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आपको 5,000 रुपये का चालान करना होता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई। अब अगर आप नो डीएल पर क्लिक करते हैं तो लास्ट में आपको ऑफेंस पे जाके क्लिक करना होता है। अगर ऑफेंस में आपने नो डीएल का भी चालान काटा तो ही उसका 5,000 रुपया कटेगा, वरना आप यहाँ नो डीएल करने के बावजूद भी अगर आप 5,000 रुपये अपराध पर अगर क्लिक नहीं करते हैं तो उसका 5,000 रुपया नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं था और वो ट्रिपल लोडिंग था, तो आप नो डीएल का भी चालान काट सकते हैं उसका, और 5,000 रुपये का भी ट्रिपल राइडिंग का जो 1,000 का चालान होता है वो भी काट सकते हैं। कुल मिलाकर 6,000 रुपये का चालान हो गया ना। तो अगर मान लीजिए वो व्यक्ति कहता है कि सर मेरा डीएल घर पे छूट गया या फलना जो भी चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नो डीएल कर सकते हैं और ट्रिपल राइडिंग का आप चालान काट सकते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का चालान क्या किया, काट दिया, तो क्या होगा, जब वो चालान भरने जाएगा तो वो तो यहाँ बोल दिया कि सर मेरा डीएल छूट गया है, और आपने इसी कारण से मान लीजिए उसका आपने डीएल का चालान नहीं काटा। तो जब वो चालान भरने जाएगा तो वहाँ पर वो ड्राइवरी लाइसेंस दिखाएगा। तो ड्राइवरी लाइसेंस दिखाने के बाद वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ इसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, तो 1,000 रुपया जो चालान उसका होगा वही है वहाँ पर, और जो भी ऑफिस होगी जहाँ पर आपको चालान भरना होगा पटना में, तो वहाँ पर जाकर वो क्या करेगा, चालान भर देगा। तो यही मतलब होता है आपका नो डीएल का। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन जब आप ड्राइवर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो ही आपको यहाँ पर क्या करेगा, नो डीएल आएगा। तो नो डीएल पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नहीं भरना, अगर यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं अगर उसके पास है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप ऑटोमेटिक इसको भर दीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको नहीं भरना है रिकमेंड फॉर डीएल सस्पेंशन, इसमें आपको नहीं भरना। आप इसको तब भर सकते हैं जब आपको उसके ड्राइवरी लाइसेंस पर आपको संदेह है कि वो उसका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, वो गलत बता रहा है, तो यहाँ पर आप सस्पेंशन, यहाँ पर आप क्लिक करके उस ड्राइवरी लाइसेंस में क्या संदेह दिखा है उसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको नीचे में आता है, उस पर आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको उसका ड्राइवरी लाइसेंस रद्द करवाना है तो। उसके बाद जैसे ही आप ड्राइवर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा ड्राइवर डिटेल, मतलब कि अभी जो वर्तमान में गाड़ी चला रहा है वो कौन है। ऑनर डिटेल कीजिएगा तो ऑनर ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन अगर ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ड्राइवर का डिटेल आएगा जो गाड़ी चला रहा है। उसके बाद उस ड्राइवर का आप लोग क्या करना है, आप लोग को देखिए नो डीएल पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। ऑनर डिटेल आ जाएगा, उसके बाद ड्राइवर डिटेल आ जाएगा। ड्राइवर का अगर ड्राइवर ही ऑनर है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर ही ऑनर नहीं है, मतलब ड्राइवर अलग है ऑनर अलग है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करना है, इस पर क्लिक आपको नहीं करना है और इसको आपको भरना होगा कि जो गाड़ी चला उसका नाम भरिए, उनके पिताजी का नाम भरिए, उनका एड्रेस भरिए, ताकि जहाँ चालान कटे चालान उसके घर पर पहुँच जाए। उसके बाद यहाँ पर कैमरा लगा हुआ, उस कैमरा से क्या कीजिएगा, उसका फ़ोटो भी आपको लेना होता है। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप लोग ये चालान जैसे ही आप न्यू चालान करते हैं तो यहाँ जो एक कैमरा देख रहे हैं आप, इस कैमरा से उस गाड़ी का नंबर सहित या उस व्यक्ति के सहित फ़ोटो आपको खींचना होता है। सबसे पहले आपको ये भी करना होता है। तो ये इसलिए करते हैं, इस कैमरा से गाड़ी
और गाड़ी जो चला रहा है उसका फ़ोटो इसलिए खींचते हैं ताकि उसका नाम पता वगैरह मतलब उसका पहचान यहाँ पर रहे। क्योंकि अगर आप फ़ोटो नहीं खींचते हैं तो वो व्यक्ति कल हुए क्लेम करेगा कि हमारी गाड़ी घर में लगी हुई थी और किसी पुलिस वाले ने आकर हमारी गाड़ी का फ़ोटो खींच कर चालान काट दिया। इसीलिए जब भी आप फ़ोटो खींचे तो प्रयास करें कि गाड़ी के चालक के साथ ही उसका फ़ोटो खींचे और रोड वगैरह भी अगर स्पष्ट आता है तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये फ़ोटो इसीलिए दिया गया है ताकि आप पर किसी प्रकार का कोई क्लेम ना हो। तो याद रखिएगा, जब भी फ़ोटो खींचेंगे तो प्रयास करेंगे कि वाहन चालक के साथ ही उसका फ़ोटो खींचा जाए। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ड्राइवर इज़ ऑनर अगर आप नहीं है तो इस पर क्लिक नहीं करना। उसके बाद नाम भरना, उसके बाद फादर का नाम भरना, उसके बाद एड्रेस भरना। उसके बाद यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ, इस कैमरा से क्या करना है, उसका फ़ोटो खींच लेना है। यहाँ देखिए फ़ोटो खींच लेना है। लेकिन जैसे ही आप ड्राइवर ही ऑनर है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते दिए, फिर मैंने बोला ना ये ऑटोमेटिक भरा हुआ चला जाएगा। तो देखिए नाम यहाँ पर लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप ऑनर इस ड्राइवर हो गया तो ये देखिए सारा डिटेल्स आ गया, आपको सारा डिटेल्स आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट जेंडर। सेलेक्ट जेंडर का मतलब ये होता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर, ये आपको सेलेक्ट करना है कि कौन गाड़ी चला रहा है। इन चीज़ों का आपको यहाँ पर भरना होता है। उसके बाद आपको जब वो भर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर ये जेंडर भर दीजिएगा तो फिर आप लोग का एक नया इंटरफेस आएगा जैसे कंडक्टर या अदर डिटेल्स, इसको आप लोग को नहीं भरना है। उसके बाद है सेलेक्ट ऑफेंस, मतलब उसने कौन सा अपराध किया है। इन चीज़ों पर आपको यहाँ जो ये बटन है इस पर क्लिक करके आपको उसके देखिए इन चीज़ों पर आपको नहीं भरना है। यहाँ रिमार्क दिया हुआ है, रिमार्क आप कब करते हैं इसको बता देते हैं। एड विटनेस मतलब साक्षी के नाम दे सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट यहाँ भर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको छेड़छाड़ नहीं करना था। रिमार्क में क्या होता है कि मान लीजिए आपके साथ बदतमीजी किया है, किसी प्रकार का आपके साथ गाली गलौज किया, तब यहाँ पर रिमार्क में क्लिक करने के बाद आप उसका क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों का विस्तृत विवरण आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए सेलेक्ट ऑफेंस मतलब क्या होता है कि सेलेक्ट ऑफेंस डिटेल। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा, सेलेक्ट ऑफेंस खुलेगा। तो आपको यहाँ पर एक कोड डालना होता है। जैसे ही आप कोड डालिएगा तो कोड डालने के बाद वो कौन सा अपराध किया है वो ऊपर में चलाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5279 ये आपका क्या है, तो ये आपका बिना हेलमेट का चालान है। जैसे ही आप यहाँ पर डायल कीजिएगा 5279 तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिना हेलमेट वाला चालान आ जाएगा जिसका आप लोग का 1000 रुपया का चालान करता है। उसके बाद है 6003 एक कोड है, इसका मतलब होता है ट्रिपल राइडिंग, मतलब 3 लोग अगर बैठा के अगर राइडिंग किया जा रहा है तो उनका भी चालान करता है। उसके बाद मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उनका भी चालान यहाँ पर करता है। तो उनका भी एक कोड है, तो मैं ये कोड सारे बता दूंगा आप लोग को। उसके बाद जैसे ही मान लीजिए आपने एक ऑफेंस को आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ऑफेंस डिटेल है ना, देखिए एनी पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस ऑन डिमांड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म ऑफेंस ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट फेलिंग और प्रोड्यूस ऑफ सर्टिफिकेट टू रजिस्ट्रेशन। कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आदि आपने अगर प्रोड्यूस करने में अगर आप फेल हो गए हैं तो उसका चालान है, कितना रुपया है आपका, 500 रुपये का चालान है। तो 500 रुपये का चालान जैसे ही यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर अपराध को जैसे ही देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इसमें से किसी भी चीज़ को आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना रहता है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो आप लोग यहाँ ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जो चालान कर रहे हैं वो चालान कितने रुपए का है। एक बार आप अच्छे से यहाँ पर नज़र दौड़ा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि गलती से कोई और चालान नंबर पर आपको सेलेक्ट हो जाए और यहाँ 25,000 का चालान कट जाए। मान लीजिए ट्रिपल लोडिंग है और आप कोई और चालान काट देते, यहाँ पर आप लोग को देखना है कितने रुपये का जहाँ चालान कट रहा है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, ये जब हो जाएगा तो आपको ये प्लस आइकन, ये प्लस वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 प्रकार का ये फॉर्म खुलेगा। एक होता है सबमिट चालान, एक होता है सेव एज ड्राफ्ट, एक होता है इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि कभी कभी मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है हम जमा करते हैं अभी देते हैं, आ रहा है आदमी पहुँच रहा है, तो उस समय आप चालान काटने में दुविधा में फंस जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ड्राफ्ट के रूप में आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फिर जब वो पैसा आके देगा या जो भी तरह की सुविधा होगी वो क्या कर सकते हैं, आप बाद में उसका चालान कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको तुरंत चालान काटना है तो यहाँ पर क्या है, सबमिट चालान। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तब इसी पर क्लिक करना होता है आपको। तो सबमिट चालान जैसे ही कीजिएगा तो सबमिट चालान करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर, कितना बजे काटे हैं, कितना रुपये का चालान काटे हैं, ये सब सारी चीज़ें आ जाएगी। ऑफेंस का डिटेल्स भी आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कन्फर्म, यहाँ लिखा हुआ है कैंसिल।
तो आपको चालान काटना है तो यहाँ क्या कीजिएगा, कन्फर्म कीजिएगा। जैसे ही कन्फर्म कीजिएगा तो चालान अमाउंट आपको यहाँ दिखाएगा 500 रुपया। उसके बाद चालान भरने के 3 तरीके हैं, विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट का, विथ पेमेंट, पेमेंट देने के बाद, पेमेंट रीवैलिडेशन, पेमेंट का रीवैलिडेशन कैसे कैसे इनके विषय में यहाँ बताया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहला जो है कि विदाउट विथ पेमेंट, पहले मान लीजिए आप विथ पेमेंट पर क्लिक करते हैं, आपको पेमेंट लेना है, तो पेमेंट पे जैसे ही विथ पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा बाय कैश, बाय कार्ड, बाय यूपीआई। बाय कैश का मतलब होता है कि आप अगर नगद हैंड टू हैंड रुपया ले रहे हैं तब चालान काट दीजिए। बाय कार्ड का मतलब होता है कि आप एटीएम कार्ड या पैन कार्ड, सॉरी एटीएम कार्ड और एक होता है आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर चालान उसका काट सकते हैं। बाय यूपीआई का मतलब क्या होता है कि क्यूआर कोड आएगा आपका, एक क्यूआर कोड आएगा जिसको मोबाइल से स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक जितने रुपए का चालान होगा वो आपको सबमिट कर देगा। उसके बाद पिन कोड डालने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ओके करने के बाद उसका चालान कट जाएगा। तो यह देखिए एटीएम यहाँ इस नीचे से आपको देखिए, नीचे से आपको एटीएम लगाने वाला एक जगह रहता है, एटीएम कार्ड लगाकर पिन नंबर डालकर भी आप उसका चालान कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर फिर क्लिक करने के बाद क्या कीजिएगा, जैसे चालान आ गया, चालान जैसे लग गया आप कन्फर्म किए, तो कन्फर्म करने के बाद तो विथ पेमेंट का मैंने सिस्टम बता दिया, विथ पेमेंट कैसे करना। आपके बाद है विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट का, मान लीजिए वो पेमेंट नहीं करना चाहता तो विदाउट पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। तो विदाउट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर इस पर इंटरफेस आएगा, ये थर्मल प्रिंट आएगा। तो आपको यहाँ पर थर्मल प्रिंट पर ही क्लिक करना है। थर्मल प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट करना है। तो सबमिट जैसे ही कीजिएगा तो आपका इस प्रकार का फिर ये इंटरफेस आएगा और फिर यहाँ थर्मल प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर से एक कागज़ आपका चालान रसीद निकल जाएगा। आपको 2 बार क्लिक करना है, 2 चालान रसीद निकल जाएगा। एक चालान रसीद आपको खुद का साइन करके उनका भी साइन करके उनको दे देना है, एक चालान रसीद पर खुद साइन करके उनका भी साइन करवा के अपने पास रख लेना है। तो यही है आपको चालान किस प्रकार से करना है, कैसे कैसे करना है, और ये सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। तो आपको अगर चालान संबंधी और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और जो ऑनलाइन चालान मैंने जो काटा है उसका भी वीडियो मैं इसी में अपलोड किया हूं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए किस प्रकार से ऑनलाइन चालान काटा जाता है, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, और चालान का जो फ़ाइन है वो क्या है मैं वो भी आप लोग को बता देता हूँ। तो जो ट्रैफिक का नया कोड एवं नया जो फ़ाइन आया है उनके विषय हम लोग देखेंगे। कुछ फ़ाइन में डिफरेंस भी आ रहा है, लेकिन बाकी सब सही चीज़। जैसे नियम हेलमेट का है, पिछला व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो 5279 द्वारा 1000 रुपये का चालान कटेगा। अगर बिना हेलमेट का अगला व्यक्ति है तो 5382 के तहत 1000 रुपये का चालान कटेगा। बिना नंबर प्लेट में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो 5288 की जगह 500 प्लस 2000 रुपये का चालान कटेगा। काला शीशा लगा हुआ तो 5290 के जगह 500 प्लस 2000 रुपये का चालान कटेगा। बिना सीट बेल्ट का है तो 5308 के तहत 1000 रुपये का चालान कटेगा। सरकारी आदेश की अगर अवहेलना कर रहा है तो 5344 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा। नो पार्किंग का है तो 5316 के जगह में 50 प्लस 2000 रुपये का चालान कटेगा। बिना लाइसेंस अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5332 के जगह आपको 5000 रुपये का चालान कटेगा। तो यही सब चीज़ें आपकी दी हुई है, तो आप लोग इनको देखिएगा। अगर बिना ट्रिपल राइडिंग है तो 6003 के तहत ये जो कोड है इसके तहत क्या होगा, 1000 रुपये का आपका चालान कटेगा। तो मैं अलग से भी इसका एक मतलब बना के आप लोग को दे दूंगा। बाकी आप लोग यहाँ पर कोड देख रहे होंगे तो कुछ कोड में डिफरेंसेस आते हैं, इसीलिए मैं मतलब बता दिया हूँ कि इस प्रकार से ये कोड रहता है। अगर नो पार्किंग का है तो 5316 की जगह 50 प्लस 2000 रुपये का चालान कटेगा। यही सब चीज़ें आपकी होती है। तो अब जो मैंने जो वीडियो चालान काटते वक्त जो वीडियो मैंने बनाया उस वीडियो को आप लोग देखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले ई चालान खोलो, तो ई चालान जब आप खोलिएगा सबसे पहले तो पासवर्ड डालिएगा आप, तो थाना का पासवर्ड डालिएगा TSANA थाना @123 खुल जाएगा। उसके बाद ये जो प्लस का आइकन है इस पर दबाइए। उसके बाद आपको चालान करना है, इसीलिए आप न्यू चालान पे जाइए। न्यू चालान पर जाने के बाद सबसे पहले आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे में इफ़ 33 नंबर, मतलब 33 नंबर है तो नीचे इस पर क्लिक करके ही आप 33 नंबर डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते हैं। इसको हटा दीजिए। अभी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं बताता हूँ।
हाँ सर। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद ये जो बना हुआ है चिन्ह, इस पर क्लिक कीजिए, ये अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा कि मोटरसाइकिल या स्कूटर है, टू व्हीलर है, ठीक है। उसके बाद ये आई के बटन में क्लिक कीजिएगा तो आपका ये सारा डिटेल चला आ जाएगा कि इसके किसके नाम से, इसके ऑनर कौन है, इसके पिता का नाम क्या है, ऑनर नंबर क्या है, ये चेजिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, इसका चालान, मतलब चालान के विषय में भी मतलब सारा डिटेल इस पर आ जाएगा आपको, इंश्योरेंस नंबर वगैरह ये सारा डिटेल आ जाएगा। तो इसको देखिए आप यहाँ लास्ट में सेव भी कर सकते हैं, सेव का ऑप्शन है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर चालान एड्रेस, मतलब कहाँ से आप चालान कर रहे हैं, किस जगह से। तो आप जैसे सविता सिनेमा बार से हम कर रहे हैं तो इसको क्लिक कीजिए आप। उसके बाद डेस्टिनेशन आप डाल सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वॉलेटर टाइप में आप पहले पता कर लीजिए कि ऑनर है कि ड्राइवर ऑनर दोनों है, इस चीज़ का पहले पता कीजिए। अब देखिए ड्राइवर के ऑनर और मालिक एक ही है, तो हमको किस पर क्लिक करना है, ऑनर है ना, मालिक पर। उसके बाद देखिए इसका नाम बताओ अपना, राजू कुमार देखिए नाम आ गया। पिता का नाम बताओ, मनोज महतो। फिर ये परसावा NTPC बाढ़, इसका पता भी आएगा, मोबाइल नंबर आ गया। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इस पर नो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ड्राइवर ही ऑनर है, यही चला रहा था गाड़ी, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका फिर से सारा डिटेल भरा चला जाएगा इस पर आपका, देख लीजिए यहाँ चला गया सारा डिटेल। उसके बाद इसका जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए, कौन चला, मेल है तो मेल क्लिक कीजिए। उसके बाद आप गाड़ी का इमेज ले सकते हैं, यहाँ से गाड़ी का फ़ोटो लीजिए यहाँ से। अब देखिए गाड़ी का इमेज ले लेने के बाद अब यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मान लीजिए ये अपडेट हो गया, यहाँ गाड़ी देखिए ऊपर में आ गया ना इमेज। उसके बाद इनका जो चालान कटेगा यहाँ पर लिखा हुआ ऑफेंस डिटेल, इसमें जाइए। ये ट्रिपल लोडिंग था तो ट्रिपल लोडिंग का चालान आपको दिया हुआ है, कोड है इसका सब, मतलब कि नहीं सब इसका कोड, ये ट्रिपल लोडिंग का 6003 है। इस पर क्लिक कीजिए, फिर ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ के पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो चालान जो आप काट रहे हैं वो क्लियर हुआ है नहीं। देखिए ट्रिपल राइटिंग 1000, ठीक है। उसके बाद आप प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट चालान है, सबमिट चालान पर आप क्लिक कीजिए। देखिए ये सारा डिटेल आपका भरा गया। अब आपको कन्फर्म की बात मांगा जाएगा, कितना चालान है, क्या है, नहीं है, सारा चीज़। फिर आप कन्फर्म कीजिए। कन्फर्म करने के बाद विदाउट पेमेंट है, विथ पेमेंट है, पेमेंट वैलिडेशन है। तो विथ पेमेंट कीजिएगा तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, बाय कैश, बाय कार्ड, बाय UPI। तो जिन चीज़ से पेमेंट करेगा उसका कर दीजिए। अगर ये पेमेंट नहीं कर रहा है तो विदाउट पेमेंट कीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप श्योर है, तो यस करना है। यस करने के बाद फिर आपका यहाँ लास्ट में आएगा, तो आपको इसका प्रिंट भी निकालना है, तो आपको थर्मल प्रिंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही थर्मल प्रिंट में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा इसका रिसीविंग ऊपर से निकलना चालू हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसका 2 बार रिसीविंग आप निकाल सकते हैं। एक रिसीविंग आप उसको दे दीजिए, एक रिसीविंग आप अपने पास रख लीजिए, अपना सिग्नेचर वगैरह करके। तो इस तरह से ये चालान करता, फिर सबमिट करके आप रख लीजिए। इसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे समरी में। समरी में जैसे ही आइएगा यहाँ पर, ये एचिव्स में भी आ जाएगा, चालान ड्राफ्ट में भी आ जाएगा, किस प्रकार चालान ड्राफ्ट किए हैं। और अगर आपको यहाँ जानना है इसका समरी के बारे में, तो इसका समरी एक बार मैं फिर से खोल देता हूँ इसको।